अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो है हमारा सालाना इज्तिमा अंसारुल्लाह जर्मनी का दूसरा दिन है और हमारी बैग पे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी हवा चल रही है और झंडे सही उड़ते नज़र आ रहे हैं। जिसको कहते हैं ना, इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम बुलंद रहे। अल्लाह ताला ने ऐसी हवा चलाई है कि सारे झंडे जो है ना वो बुलंद हैं। मेरे साथ इस वक्त जर्मनी के बहुत ही मशहूर और मरूफ शख्सियत है मिर्ज़ा साहब। इनका जो नाम है ना, जब बंदा नाम सुनता है तो नाम से ही एक दफ़ा बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद नाम है इनका। और जो अहमदी पूरी दुनिया में बस रहा है, बल्कि कई दूसरे लोग भी जब ये नाम सुनते हैं ना तो एक दफ़ा गूगल पे भी जब नाम सर्च करें तो वो ऑटोमेटिकली खलीफतुल मसीह सानी जो दूसरे इमाम जमात अहमदिया उनका भी ये नाम था। सबसे पहले तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये नाम का राज क्या है, इनको ये नाम कैसे मिला, और फिर जो इस नाम के हवाले से बाज़ इनके साथ बात चीज़ें हुई। जी मिर्ज़ा साहब, थोड़ा ज़रा आप बताएं। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें अपने नाम और फिर अपना ये नाम के मतलब ज़रूर बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल साहब, जैसे आप जानते हैं मेरे नाम से एक बड़ी गहरी वाबस्तगी है जी कि मेरे वालिद साहब तो पहला बेटा उनका, मैं वैद के बाद पहला बेटा पैदा हुआ। ठीक, तो वो दौर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का था। अच्छा, सालस का दौर शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने सानी के दौर में खलीफतुल मसीह सानी के दौर में की, तो उन्होंने नाम उसी पे, क्योंकि मिर्ज़ा फैमिली तो थी तो उन्होंने पूरा नाम। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो गद्दी नशीन लोग होते हैं, जिनके बहुत मरूफ बाज़ इलाकों में, तो वो उनकी एक ख़ानदानी तौर पर ना बड़ी अकीदत रखते हैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने वो जो उनके जिनके, तो वो क्योंकि इनके वालिद साहब ने बैत की थी और उन्होंने फिर उसी कितने अपने जो अपने महबूब थे या अपने जो मुर्शद थे उनके नाम पे अपने बेटे का नाम रख लिया कि इनका नाम ये मिर्ज़ा महमूद होगा और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद। तो उस वक्त से इनका नाम चल रहा है। और जहाँ भी अब बाज़ का जब भी मुलाकात होती है तो लोग का नाम पढ़ के थोड़ा सा, मेरा ख्याल है किसी मुलाकात में भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई वाक़या सुनाए ना। मुझे मेरी मुलाकात थी खलीफतुल मसीह सानी के साथ। नहीं सानी नहीं, राबे खामस ठीक है, मौजूदा ठीक खामस के साथ। ठीक है, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं 15-20 मिनट से अच्छा तो जस्टिस में हूँ कि जल्दी आपसे मुलाकात है, कि मैं देखना चाहता हूँ कौन है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन। अच्छा यार, देखें अगर हजूर अक़दस को तजस्सुस था तो बाकी जो लोग हैं बाकियों का फिर कितना बहुत खुश हुए। और मुझे दूसरों से तो वो मुलाकात में मुझे पता हाथ मिलाते हैं, तो उन्होंने मुझे सही जफी लगा के मुझे माशाल्लाह यार, जबरदस्त। तो बहुत मज़ा आया। तो मेरे स्कूल के दौर में भी मेरे साथ बहुत, क्योंकि सबको पता चल जाता था। अच्छा, मेरे छठी क्लास से लेके कॉलेज तक मेरे साथ रहते हैं, हर एक को पता चलता था कि ये जी बैकग्राउंड इनके वालिद साहब ने बैत की थी ये गुजरात से, तो उनके बाद फिर ये आगे बाकी औलाद जो है वो सारी जैसे वालिदैन करते हैं फिर आगे बाकी हम। तो इनके वालिद साहब ने जर्मनी में बड़ी खिदमत की तौफीक पाई, तबलीग का उनको बहुत शौक़ था। अभी आज मैंने एक इंटरव्यू किया एक दोस्त का, जिन्होंने 10-12 लाख और पता नहीं कितने हज़ार 50,000 घरों तक पम्फलेट डाले जर्मनी में, 12 लाख और कितने लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं अभी तक। और कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में डेली 4 घंटे के 6 घंटे मैंने अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना लिया कि मैंने टाइम देना। और ये मतलब इनके जो वालिद साहब थे उनको तबलीग का बड़ा शौक है। मैंने उनको देखा, मिर्ज़ा नज़ीर साहब अक्सर स्टार जो लगते थे तबलीग के वहाँ वो मौजूद होते थे, हम भी उनके साथ ड्यूटी देते रहे हैं। बुजुर्ग थे, वाइट कलर की सुरख रंग और वाइट उनकी दाढ़ी थी, और फिर उन्होंने अपने आप को वक़फ़ करके बाद ममालिक में जाते रहे तबलीग के, शायद मुख्तलिफ जो जर्मनी के अंडर मुल्क हैं वहाँ वो वक्फ़े आर्जी करके जाते रहे। पूरे यूरोप में हर मुल्क में जमात जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगाते हैं। और फिर बड़ी बात जो है कि इनके आगे उनकी औलाद में से भी बच्चों को भी जमात की खिदमत की तौफीक मिल रही है। इसी तरह मिर्ज़ा साहब हैं, काफ़ी अर्से कब आए थे आप जर्मनी में? 91। और इन्होंने अपने मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस किए हैं, मुख्तलिफ कारोबार किए हैं,
بہت سارے لوگ جرمنی میں ان کو جانتے بھی ہیں اور آج کل بھی یہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. وہ کوئی جیسے ہوتی ہے ایک دکان جس میں سارا دیسی سامان وغیرہ ملتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ مطلب میں نے جرمنی میں بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑوں کو ملا, لیکن جتنی ہمت اور حوصلہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ کوئی پانی دیکھ کے پتہ نہ ہوئے کتنا گہرا نہیں بھی آتا, وہ سوئنگ نہیں بھی آتی چھلانگ مار. بھائی اٹلی یہاں سے کتنے گھنٹے کی ڈرائیو ہے جی اٹلی فرینکفرٹ سے 12, اور مجھے کہہ رہے ہوتے جی میں آج جمعے کو جا رہا ہوں اور میں پھر کو میں واپس, اور ہر ہفتے کو بائی روڈ ڈرائیو کر کے گاڑی لے کے تو جا رہے ہیں سامان لینے کے لیے اور پھر واپس. مطلب اتنی ہمت, اور عمر بھی 50 سال سے ان کی عمر ہے. میں کتنی عمر ہوگی 55, مطلب 50, مطلب بڑی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی صحت سے نوازا ہوا ہے, اور صحت کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ان کا جو جگرا ہے وہ بھی مضبوط ہے. کبڈر بھی رہے ہیں اپنے زمانے میں بڑے زبردست قسم کے. تو باقی اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں دوستوں کو یا کوئی بات ایسی کرنی چاہیں. میں ایک احمدیوں کو کہ ہمیشہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, کہ احمدیوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کاروبار میں ملازمت کے بجائے اپنے کاروبار میں جیسے بھی ہو تھوڑے سے شروع کریں, لیکن ہر قدم جو ان کا یہی ہو کہ اپنا کاروبار کریں. بہت اچھی بات ہے یہی, اور میڈیا کو اپنے ہاتھ میں جتنا بھی ہو سکے میڈیا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کنیکشن کرو. بڑے خود میڈیا اگر بنانے کی کوشش کرو جیسے اپنے سامنے بنایا, اس طرح اپنے بنانے کی کوشش کرو تاکہ کامیابی کا یہی ایک راز ہے کہ اپنے کاروبار ہوں, اپنا میڈیا ہو اور اپنی میڈیا. بہت اچھی جی, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی.